कहते हैं मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत है उसका सफ़र, और जब मंजिल हो स्वयं भगवान शिव का धाम तो रास्ता भी भक्तिमय, रोमांचक और अद्भुत बन जाता है। आज हम चल पड़े हैं ऋषिकेश से केदारनाथ की ओर। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, गहरी घाटियाँ, कलकल बहती नदियाँ और हर मोड़ पर बदलते प्रकृति के अद्भुत रंग। यह सफ़र सिर्फ दूरी तय नहीं करता बल्कि आत्मा को भी एक नई ऊर्जा से भर देता है। हर मील, हर पड़ाव एक नई कहानी है, संघर्ष की, श्रद्धा की और प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों की। तो आइए इस यात्रा पर चले हमारे साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऋषिकेश से केदारनाथ धाम का रास्ता कैसा बना हुआ है, रास्ते में कौन कौन से स्थान पड़ते हैं, कौन कौन से शहर पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, और पूरा सफ़र दिखाएंगे। एक रोमांचकारी सफ़र जो आप घर बैठे ही अनुभव करेंगे कि आप स्वयं बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पे हैं। तो चलिए हमारे साथ इस सुहाने सफ़र पे ऋषिकेश से केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम की यात्रा मुख्य रूप से हरिद्वार और ऋषिकेश से ही शुरू होती। सभी भक्त बाई ट्रेन बाई बस सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचते हैं, फिर ऋषिकेश से वो आगे जाते हैं सोनप्रयाग। ऋषिकेश और हरिद्वार से दोनों जगह से प्राइवेट टैक्सी, बाई बस सभी भक्त पहुंचते हैं सोनप्रयाग, और बहुत से लोग प्राइवेट टैक्सी करके भी सोनप्रयाग तक जाते हैं। तो हम लोगों ने अपना सफ़र बाई टैक्सी शुरू किया और ऋषिकेश से निकलने के बाद सबसे पहले हम लोग पहुंचे ब्यासी। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये है ब्यासी। ऋषिकेश से केदारनाथ की ओर बढ़ते इस रोमांचक सफर में एक मोड़ पर हम आकर पहुंचते हैं व्यासी। यहाँ की ताजी हवा, गंगा की कलकल बहती धाराएं और पहाड़ों की गोद में बसा यह छोटा सा गांव मानो सफर को कुछ पल के लिए ठहरने का बहाना दे देता है। रिवर राफ्टिंग के रोमांच से लेकर शांत पहाड़ी सुबह तक व्यासी न केवल एक पड़ाव है बल्कि एक अनुभव है। यहाँ रुकना, तस्वीरें लेना और खुद को प्रकृति की गोद में खो देना, यह सब सफर को और भी यादगार बना देता है। जितने भी भक्त केदारनाथ यात्रा करते हैं ब्यासी में रुकते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू आगे करते हैं। और अभी हम लोग भी यहाँ से आगे चल रहे हैं और पहुँचेंगे सीधे देवप्रयाग। केदारनाथ की इस पवित्र यात्रा में एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं और साथ ही आत्मा को शांति मिलती है, देवप्रयाग। यहाँ हरे नीले रंगों से बहती अलकनंदा और चट्टानों से टकराती भागीरथी जब एक होती हैं तो यहीं से जन्म लेती है हमारी माँ गंगा। यह सिर्फ दो नदियों का संगम नहीं बल्कि आत्मा और श्रद्धा का मिलन है। प्राचीन मंदिर, शांत घाट और पहाड़ों के बीच गूंजते शंख सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति देते हैं जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। देवप्रयाग आपको रुकने को कहेगा, कुछ पल के लिए नहीं बल्कि जीवन भर की श्रद्धा के लिए, क्योंकि यहाँ गंगा सिर्फ नदी नहीं है, वो अनुभव है जो यात्रा को पवित्र बना देती है। और केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले सभी भक्त देवप्रयाग में रुकते हैं, जो यहाँ पे संगम होता है उसके दर्शन करते हैं, फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं और यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अगर रास्ते की बात करें तो ऋषिकेश से निकलने के बाद देवप्रयाग तक जो रास्ता बना हुआ है, नंबर 1 का हाईवे बना है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस चारों धाम यात्रा के तहत यहाँ पे आपको इस रास्ते पे भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि यही रास्ता आगे हरिद्वार से, ऋषिकेश से केदारनाथ भी जाता है और बद्रीनाथ भी जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। देवप्रयाग की पावन शांति को पीछे छोड़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी यात्रा पहुंचती है एक ऐसे शहर में जो इतिहास, संस्कृति और सुंदरता का संगम है, श्रीनगर। अलकनंदा की लहरों के साथ साथ बहता यह नगर कभी गढ़वाल राज की राजधानी हुआ करता था। यहाँ की गलियाँ, मंदिर और पुराने महलों के खंडर, हर ईंट एक कहानी कहती है। चाहे आप एक तीर्थयात्री हो या एक यात्री जो पहाड़ों में संस्कृति ढूंढ रहे हो, श्रीनगर आपको ठहरने का कारण जरूर देगा, क्योंकि यह सिर्फ रास्ता नहीं, यहाँ यादें बनती हैं। श्रीनगर अति प्राचीन शहर है। केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले भक्तों के लिए, बद्रीनाथ धाम यात्रा पे जाने वालों भक्तों के लिए मुख्य रूप से सबसे बड़ा शहर पड़ता है श्रीनगर। यहाँ पे आपको हर प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पे रुकने के लिए आपको छोटे छोटे होटल, बड़े बड़े होटल, हर प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने लंच, डिनर वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम केदारनाथ की पवित्र भूमि की ओर बढ़ते हैं हमारे रास्ते में आता है एक दिव्य संगम, रुद्रप्रयाग। यहाँ मिलती हैं दो पवित्र नदियाँ, मंदाकिनी और अलकनंदा, और साथ ही मिलती श्रद्धा और भक्ति और आत्मिक शांति। यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने रुद्र रूप में तप किया और जहाँ से नारद मुनि ने शिव से संगीत का ज्ञान प्राप्त किया। यह सिर्फ एक भौगोलिक मोड़ नहीं, एक आध्यात्मिक परिवर्त बिंदु है। रुद्रप्रयाग जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता सीधे चला जाता है केदारनाथ धाम के लिए और एक रास्ता चला जाता है बद्रीनाथ धाम के लिए। और अब तो बाईपास बन गया है तो रुद्रप्रयाग शहर में जाने की जरूरत नहीं होती है। अभी जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, रास्ता बाईपास होते हुए आगे निकल जाता है और इसी रास्ते पे आगे चलने पे पड़ता है धारी देवी मंदिर।
श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा की लहरों के बीचों बीच बसा एक दिव्य स्थान श्री धारी देवी मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह उत्तराखंड की रक्षक, उसकी आत्मा, उसकी जागृत शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं जब भी धारी देवी की मूर्ति को हटाया गया, पहाड़ों ने रोज दिखाया, नदियां उग्र हुई और विनाश हुआ। 2013 की भयावह आपदा आज भी उस चेतावनी को गवाही देती। यहाँ देवी ना तो केवल पूजी जाती बल्कि हर शिला, हर जल की बूंद में महसूस की जाती। जो भी यात्री यहाँ रुकता है वो सर झुकाता है और देवी के आशीर्वाद के साथ आगे की यात्रा शुरू करता है, क्योंकि उत्तराखंड की यात्रा बिना धारी देवी के दर्शन के अधूरी है। इसीलिए अधिकतम भक्त जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो माता रानी को प्रणाम करते हुए, या फिर कुछ भक्त हैं नीचे जाके मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद सभी लोग अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करते हैं। केदारनाथ की रोमांचक यात्रा में जब हम व्यस्त शहरों और तीर्थ स्थलों को पार करते हैं, तब आता है एक शांत मोड़, तिलवाड़ा। यह कोई बड़ा मंदिर नहीं है, कोई भारी भीड़ नहीं, पर एक ऐसा ठहराव जो थकी आत्मा को सुकून देता है। मंदाकिनी की शांत लहरें, पहाड़ों की गोद में बसा यह छोटा सा गांव यात्रा को नया संतुलन देता है। चाय की प्याली, पहाड़ों की हवा और आसपास का सन्नाटा, तिलवाड़ा मानो कहता है थोड़ा रुको, खुद को महसूस करो। यहीं बैठकर जब आप नदी की ओर देखते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति खुद आपको आगे कठिन चढ़ाई के लिए आशीर्वाद दे रही। तिलवाड़ा कोई प्रसिद्ध तीर्थ नहीं, लेकिन यहाँ यात्रा का वह पड़ाव जिसे महसूस किया जाता है मन से। अधिकतम भक्त यहाँ पर रुकते हैं, टी, कॉफ़ी, मैगी वगैरह खाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे होटल बने हुए हैं, फिर यहाँ से आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो आप भी तिलवाड़ा में थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं। सबसे शांति सा माहौल आपको तिलवाड़ा में देखने को मिलने वाला। और तिलवाड़ा से आगे सभी भक्त पहुँचते हैं अगस्त मुनि। तिलवाड़ा क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अगस्त मुनि। कहते हैं यहीं पे अगस्त मुनि ने तपस्या की थी। मंदाकिनी के तट पर स्थित यह शांत शहर उस महान ऋषि की स्मृति से जुड़ा है जिन्होंने ज्ञान, धर्म और संतुलन का संदेश भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। यहाँ की वादियाँ, मंदिर की घंटियाँ, नदी की कलकल सब मिलकर एक दिव्य वातावरण रचते हैं जहाँ मन कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो जाता है। अगस्त मुनि कोई भीड़ भाड़ वाला तीर्थ नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा का आरंभ बिंदु है। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी मार्केट भी देखने को मिलती है केदारनाथ से पहले। ऋषिकेश से निकलने के बाद अगर आप कुछ लेना भूल जाते हैं, कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, वुलन कपड़े, जैकेट, रेनकोट, कुछ भी, तो आप अगस्त मुनि में ले सकते हैं। इसके आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होंगी, और मिलेंगी भी तो डबल तिबल रेट में मिलेंगी। तो इसीलिए जो लोग चीज़ें लेना भूल जाते हैं अगस्त मुनि में ही खरीद लेते हैं। अगस्त मुनि से आगे आने के बाद एक रास्ता चला जाता है बाशु केदार, आप देख रहे हैं, और एक रास्ता सीधे चला जाता है केदारनाथ। तो हम लोग चल रहे हैं केदारनाथ की यात्रा पर, और जिन लोगों को बाशु केदार जाना होता है वो इस रास्ते से पुल होते हुए निकल जाते हैं बाशु केदार। अगर रास्ते की बात करें तो अगस्त मुनि तक रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बस एक दो फेज आपको खराब देखने को मिल रहे हैं, वो भी 200-250 मीटर के आसपास। और अगस्त मुनि से आगे का जो रास्ता है भाई, वो आपको थोड़ा सा रास्ता खराब देखने को मिलने वाला है। सिंगल रास्ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा रास्ता खराब मिलेगा। और रास्ते में आपको सुंदर सुंदर सेल्फी पॉइंट वगैरह भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि रास्ते में सफ़र में आपको अपने साथ यादें संजो के रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग यहाँ अगस्त मुनि शहर पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फिर से पहुंच चुके हैं शानदार हाईवे पे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हाईवे बना हुआ। आराम से आप 70-80 की स्पीड में अपनी गाड़ी लेके बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पे जा सकते हैं। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अगस्त मुनि से आगे बढ़ते हैं और पहाड़ों की चुप्पी और नदी की गूंज के बीच आता है एक छोटा सा लेकिन बेहद ही निर्णायक पड़ाव, कुंड। यहाँ रास्ते दो हो जाते, एक सीधा भगवान केदारनाथ की और दूसरा हिमालय के अनछुए रत्नों की ओर। कुंड वो मोड़ है जहाँ आप ठहर कर निर्णय लेते हैं, आस्था की सीधी राह चुननी है या प्रकृति की गोद में थोड़ा और भटकना है। अगस्त मुनि से कुंड तक का रास्ता आपको थोड़ा सा ट्रिपिकल देखने को मिलने वाला है। कहीं कहीं पे चौड़े रास्ते देखने को मिलेंगे तो कहीं कहीं पे सिंगल रोड भी आपको देखने को मिलने वाला है। और अभी हम पहुंच चुके हैं कुंड। यहाँ से एक रास्ता चला जाता है सीधे ओमकारेश्वर, जहाँ पे बाबा केदारनाथ 6 महीने विराजते हैं, और एक रास्ता चला जाता है केदारनाथ मंदिर के लिए। तो अभी हम लोग चलेंगे इस रास्ते से, और ये रास्ता जाता है ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। तो अभी हम लोग इस पुल को
पार करके एक बार फिर से पहुंच जाएंगे उस तरफ। और अब हम लोग की यात्रा इस तरफ से शुरू होने वाली। यहाँ तक भी रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है और कहीं कहीं पे अभी आपको दिखेगा कि काम चल रहा है, रास्ते का निर्माण हो रहा है। और आप जब भी केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं, किसी भी साल आएंगे, आपको हर जगह ऐसा रास्ता बनता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, बरसात होती, लैंडस्लाइड होता है, तो कई बार पूरे रास्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए हर साल कहीं ना कहीं रास्ता बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा और कहीं कहीं 2-2.5-3 किलोमीटर का फेज आपको खराब देखने को मिलने वाला है कुंड से गुप्त काशी के बीच में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त काशी। हिमालय की छांव में बसा है यह तीर्थ केवल एक पड़ाव नहीं बल्कि वो स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं छिपे थे। पांडवों की क्षमा याचना से बचने के लिए शिव यहाँ आए और यहीं उन्होंने अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और मंदाकिनी की गूंज बताती है कि कभी कभी ईश्वर भी मौन हो जाते हैं और छिप जाते हैं, पर पूरी तरह दूर नहीं जाते। गुप्त काशी में सिर्फ मंदिर नहीं है, यहाँ भक्ति है, रहस्य और एक ऐसी पवित्रता है जो शब्दों से परे है। यह शिव जी की गुप्त काशी भी कहलाती है, जहाँ आकर मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। और बहुत से लोग जब केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो गुप्त काशी में ही नाइट स्टे कर लेते हैं, दूसरे दिन बाबा केदारनाथ मंदिर जाके दर्शन करते हैं। गुप्त काशी में बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं रुकने के लिए। बहुत बड़ा बाजार और मार्केट भी है और यहाँ पे कोई बाईपास ना होने के कारण यहाँ पे कई बार जाम की स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अर्धनारीश्वर मंदिर में जाके भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग गुप्त काशी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता ठीक बना हुआ है, बस जाम है क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाईपास नहीं बना हुआ। इसके अलावा पूरे रास्ते में आपको जगह जगह होटल, गेस्ट हाउस देखने को मिल जाते हैं गुप्त काशी के बाद। क्योंकि गुप्त काशी से ही बाई हेलीकॉप्टर भी बहुत से भक्त बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करने जाते हैं, जिसका चार्ज लगभग 8,000 रुपये के आसपास भक्तों को देना पड़ता है। और अभी हम लोग गुप्त काशी से आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में आप देख रहे थे छोटे छोटे मार्केट देखने को मिलते हैं और पहुंचेंगे हम लोग सीधे फाटा। गुप्त काशी से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ते हैं तो ऐसा पड़ाव आता है जहां आस्था को पंख मिलते हैं, फाटा। यहाँ से भक्त उड़ते हैं भगवान केदारनाथ के सानिध्य में सिर्फ 10 मिनट और आप पहुंच जाते हैं उस धरती पर जहां शिव स्वयं निवास करते हैं। फाटा सिर्फ एक गांव नहीं, यह एक आस्था का हेलीपैड है जहां धरती और आकाश के बीच आस्था का पुल बनता है। यहाँ की सुबह, यहाँ की उम्मीद और यहाँ से उड़ान भरते हेलीकॉप्टर सब मिलकर यात्रा को एक नया आयाम देते हैं। क्योंकि यहीं से बाबा केदारनाथ धाम के लिए हेली सर्विस की सुविधा प्रोवाइड की जाती है और लाखों भक्त हेलीकॉप्टर द्वारा बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। और यहीं पर रुकने के लिए उनको होटल, गेस्ट हाउस की सुविधाएं भी मिल जाती है। इसलिए फाटा काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा में। और यहाँ आकर लगता है जैसे मंजिल बस एक सांस दूर है। और फाटा से निकलने के बाद इन शानदार नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए भक्त पहुंचते हैं सिरसी, रामपुर और फिर पहुंच जाते हैं सीतापुर। सिरसी से भी हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रोवाइड की जाती है और सीतापुर वो स्थान है जहां पे अब काफ़ी बड़ा पार्किंग स्टैंड बना दिया गया है। जो लोग बस से आएंगे वो सीतापुर में ही नाइट स्टे करते हैं और सीतापुर में रुकने के लिए बहुत ज़्यादा गेस्ट हाउस, धर्मशाला आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप अगर चाहें तो आगे सोनप्रयाग ना रुक के सीतापुर में ही नाइट स्टे कर सकते हैं और दूसरा दिन फिर आप जा सकते हैं बाबा केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ यात्रा के सबसे आखिरी पड़ाव सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचते हर यात्री को यह एहसास होता है कि अब यात्रा का असली चरण शुरू होने वाला है। जब आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो एक आवाज़ भीतर से कहती है अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं, अब शिव के दरबार की ओर बढ़ने का समय। यहाँ पाँव ठहरते हैं लेकिन आत्मा आगे बढ़ जाती है। यहीं पर गाड़ियों का शोर थमता और रास्ता की खामोशी शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ से आगे कोई भी अपना पर्सनल व्हीकल्स लेके नहीं जा सकता है। यहाँ पे रुकने के लिए सभी भक्तों के लिए होटल, गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं जिसमें रेट कभी ज़्यादा कभी कम होते हैं। डोरमेट्री आपको 400-500 रुपये में मिल जाती है। और यहीं से आगे भक्त पहुँचते हैं गौरीकुंड से पहुँचते हैं बाबा केदारनाथ धाम मंदिर। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक लेके आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, हर हर महादेव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और जो लोग बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पे आना चाहते हैं, कोई सवाल है वो सवाल पूछ सकते हैं, उनको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे सोनप्रयाग से बाबा केदारनाथ धाम और कराएंगे बाबा भोले के दर्शन। तब तक के लिए हर हर महादेव।